नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं राजेश बेनीवाल आज आपको राजस्थान के ज़िलों के उपनाम के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम हनुमानगढ़ से। कहाँ से? हनुमानगढ़ से। ठीक है, हनुमानगढ़ को क्या कहते हैं बताओ। हनुमानगढ़ को कहते हैं फलों की टोकरी। फलों की टोकरी। और क्या कहते हैं प्लस में बताओ, प्लस में क्या कहते हैं? और भी कुछ कहते हैं क्या? हाँ, नहीं कहते। तो श्रीगंगानगर को राजस्थान का अन्नागार। राजस्थान का अन्नागार। ठीक है, राजस्थान का अन्नागार है। और अगला जिला आता है चूरू। चूरू को भी कुछ कहते हैं क्या? चूरू को कुछ नहीं कहते। हाँ, झुंझुनू आता है फिर। ये हो गया चूरू और ये हो गया झुंझुनू। इसको क्या कहते हैं? तांबा नगरी। क्या कहते हैं? तांबा नगरी कहते हैं इसको। ठीक है। हाँ, सिक्कर। सिक्कर अर्धचंद्राकार है ना। सिक्कर ये रहा, इसकी आकृति है अर्ध चंद्राकार। इसकी आकृति होगी अर्धचंद्राकार। ठीक है, और इसको कहते हैं पुरो का पेरिस। ठीक है, यही कहते हैं कि इसको बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। नहीं, इसको पुरो का पेरिस नहीं कहते हैं। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? राजस्थान की हाईटेक सिटी। हाई टेक सिटी। ठीक है। हाँ, फिर झुंझुनू को मैंने बता दिया, तांबा नगरी होगी। चूरू को कुछ नहीं कहते। चूरू में एक भी नदी नहीं है। एक भी अरे नदी नहीं है। हाँ, एक भी नदी नहीं है चूरू में। ठीक है, ध्यान रखना। सिक्कर से कांतली नदी, कांतली सभ्यता निकल है शायद सिक्कर में भी, है ना। और जयपुर, जयपुर को क्या कहते हैं आपको पता होगा, बताओ। जयपुर को क्या कहते हैं? ये हो गया अपना जयपुर। ठीक है, जयपुर को क्या कहते हैं? पूर्व का पेरिस। का पेरिस। और क्या कहते हैं? इसको रंगश्री के द्वीप कहते हैं। रंग श्री के द्वीप कहते हैं। सिटी ऑफ आइसलैंड कहते हैं। ठीक है, सिटी ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं जयपुर को? हेरिटेज सिटी कहते हैं ना। हेरिटेज सिटी। और क्या कहते हैं? इसके कई कई नाम हैं। हाँ, रतन नगरी कहते हैं इसको। पेज कम पड़ जाएगा। हाँ, ठीक है। सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा शहर कहते हैं। सिंधु सभ्यता की तर्ज पर क्यों कहते हैं इसको सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा शहर? क्योंकि इसमें ना सभी सड़कें समकोण पे काटती है। समकोण के किसे कहते हैं? जैसे ये हो गया, ठीक है, ये एक गली होगी, ये एक दूसरी गली होगी, तो ये है ना, ये समकोण पे काटती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा शहर। क्योंकि सिंधु सभ्यता में भी ये
जो गलियां थी वो समकोण पे काटती थी, ठीक है। हाँ, तो एक बार इसको मिटा देते हैं क्योंकि अपने पास इतना ही स्थान है। आपको लिखना हो ना तो वीडियो को रोक रोक के, अरे क्या हो गया, हाँ वीडियो को रोक रोक के लिख लेना, ठीक है। हाँ, इसको ऐसे मिटाना पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो ऐसे इसको ऐसे मिटाना पड़ेगा। भाई थोड़ा टाइम तो लग रहा है, टाइम लग रहा है तो लग रहा है भाई, कोई इलाज नहीं है अपने पास, है ना। हाँ, इसको और अभी बात करेंगे अगले ज़िले का, जयपुर तक अपनी बात हो गई, ठीक है। हाँ, तो फिर आता है अपना, ये हो गया श्रीगंगानगर, ये हो गया हनुमानगढ़, ये हो गया चूरू, ये हो गया सीकर, ये हो गया झुंझुनू, ठीक है, ये हो गया जयपुर। हाँ, और ये हो गया अलवर, ये हो गया भरतपुर, भरतपुर यही है क्या, हाँ यही है, हाँ ये हो गया भरतपुर, ठीक है। भरतपुर को क्या कहते हैं, राजस्थान का क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार। ये पेपर में आएंगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, पेपर में आएंगे ये, ठीक है, कि राजस्थान का प्रवेश द्वार या पूर्वी द्वार, पूर्वी सिंह द्वार किसे कहते हैं, तो उस टाइम आपको बताना है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया अपना, कौन सा हो गया, ये नीचे वाला धौलपुर हो गया, है ना। भरतपुर मैंने सही बताया क्या आपको, अरे हाँ ठीक है, ये नीचे इसमें गलत लग गया ना, हाँ हाँ, ये इधर को हो गया, ये हो गया धौलपुर। धौलपुर में लाल पत्थर निकलते हैं, धौलपुर धोला न होके लाल है ना, ट्रिक याद रखना। तो ऊपर चला जा, हाँ और इसको रेड डायमंड सिटी भी कहते हैं, रेड डायमंड सिटी। और क्या कहते हैं इसको, पूर्वी प्रवेश द्वार कहते हैं ना, हाँ पूर्वी प्रवेश द्वार। ये सिंह द्वार है, ध्यान रखना, ये सिंह द्वार है, ये पूर्वी प्रवेश द्वार है, ठीक है। पूर्वी और सिंह द्वार में बहुत अंतर होता है। पूर्वी प्रवेश द्वार, हाँ। फिर आता है करौली, करौली कौन सी है, हाँ ये है ना, ये अंदर से हो रही है ना, ये है करौली, करौली। इसको कहते हैं डांग की रानी, ये डांग की रानी होगी। तो डांग का राजा किसे कहते हैं, वो आप कमेंट करके बताओगे, है ना। हाँ, इसको डांग की रानी कहते हैं। अगला आ गया सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर को कुछ नहीं कहते, है ना, ये हो गया सवाई माधोपुर, ठीक है। हाँ, सवाई माधोपुर ये हो गया अपना 12, कौन सा हो गया 12, ये हो गया, इसको कहते हैं मिनी खजुराहो, मिनी खजुराहो। और क्या कहते हैं इसको, भंड देवरा कहते हैं, भंड देवरा जैन सा मंदिर है, यहाँ पे जैन मंदिर है, देवरा, भंड देवरा, हाँ जैन मंदिर है यहाँ पे। और इसको क्या कहते हैं बताओ, और ये आ गया 12, 12 मैंने बता दिया ना आपको। 12 को बावड़ियों का शहर भी कहते हैं, है ना, कहते हैं क्या बताओ, नहीं 12 को नहीं कहते, बूंदी को कहते हैं। ये आ गई बूंदी,
बूंदी क्या होती है, नानी नानी होती है, तो बूंदी का, ठीक है, तो बूंदी क्या होगी, बूंदी होगी मिनी, बावड़ियों के शहर है, बावड़ियों का दिख रहा है क्या यहाँ तक? हाँ शायद दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो वीडियो को रोक के देख लेना, है ना। ये उपनाम है आगे, ये आ गया नीचे झालावाड़, ठीक है, ये रहा झालावाड़। झालावाड़ को क्या कहते हैं, राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का नागपुर। और क्या कहते हैं इसको, कहते हैं राजस्थान का चेरापूंजी या मासिनराम। चेरापूंजी क्यों कहते हैं कि यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा होगी तो उसको क्या कहते हैं कि राजस्थान का चेरापूंजी है, ये तो चेरापूंजी, है ना। आगे कौन सा जिला आएगा, कोटा आएगा। कोटा कौन सा है, बताओ बताओ, कोटा ये रहा। इसको और मिटाना पड़ेगा, क्यों मिटाना पड़ेगा कि आगे जगह नहीं है, तो लो भी जगह नहीं है तो आप मिटाएंगे, मिटाएंगे तो ये कोटा कौन सा हो गया अपना, कोटा ये हो गया कोटा। आगे तक तो अपन ने पढ़ लिया, तो कोटा के बारे में पढ़ेंगे अब, कोटा को क्या कहते हैं, बताओ बताओ। राजस्थान का कानपुर कहते हैं क्या, राजस्थान का कानपुर। और क्या कहते हैं, शिक्षा नगरी, शिक्षा नगरी। और क्या कहते हैं, नालंदा सोया जिला कहते हैं, सोया जिला। और क्या कहते हैं इसको, उद्यानों का नगर, उद्यानों का नगर। हाँ और क्या कहते हैं इसको, राजस्थान की औद्योगिक नगरी। हाँ ये सबसे बड़ा सवाल है ना, राजस्थान की औद्योगिक नगरी, औद्योगिक नगरी। हाँ कोटा हो गया, बूंदी हो गया। अब ऊपर से ले लेते हैं फिर, है ना, क्योंकि इधर से ले आएंगे ना, तो ये क्या कौन सा जिला हो गया, नीचे से नहीं, फिर ऊपर से नीचे ला के मिला देंगे, है ना। तो ये हो गया अपना बीकानेर, बीकानेर दिख रहा है ना, बीकानेर। बीकानेर को क्या कहते हैं, ऊन का घर या राती घाटी, ऊन का घर या राती घाटी, राती घाटी। हाँ ये आ गया जैसलमेर, जैसाणो, है ना, जैसलमेर। जैसलमेर को क्या कहते हैं बताओ, राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का अंडमान। राजस्थान की स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी, हवेलियों का शहर, पट्टुओं की हवेली जैसलमेर में ही है। हवेलियों का शहर हो गया, है ना। पीले पत्थरों का जैसलमेर, पीले पत्थरों जैसलमेर में ना पीले पत्थर सबसे ज़्यादा है, तो ये हो गया पीला, पीला शहर भी बोलते हैं इसको, है ना, पीले पत्थरों का शहर, पीले पत्थरों का शहर। छोटे छोटे इसलिए लिख रहा हूँ कि ये इस मैप में आ जाएं, ठीक है। आपको सुनाई दे रहा ना, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि
आप सुन के देख लोगे ना तो एक ही बात है, आपको समझ में आ जाएगा। और क्या कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब। और क्या कहते हैं इसको, ज़रोखों की नगरी, इसके सबसे ज्यादा नाम है ज़रोखों की नगरी। धीरे धीरे करके चलेंगे ना तो भी राजस्थान जिला दर्शन हम कर लेंगे सीईटी के पेपर से पहले पहले, है ना। हाँ, म्यूजियम सिटी, म्यूजियम सिटी यहाँ पे लिख देता हूँ। और क्या कहते हैं इसको, और कहते हैं गलियों का शहर, गलियों का शहर। और ये आ गया बाड़मेर, ये रहा बाड़मेर, बाड़मेर है ना। हाँ, बाड़मेर को क्या कहते हैं, बताओ बताओ। राजस्थान का खजुराहो कहते हैं क्या इसको। हाँ, थार की नगरी भी कहते हैं, थार की नगरी। राजस्थान का खजुराहो है ना, का खजुराहो। इसके नीचे कौन सा आ जाएगा, ये आ गया जालोर, है ना, जालोर। और ये कौन सा आ गया नीचे, सिरोही। हाँ, सिरोही। सिरोही को क्या कहते हैं, बताओ बताओ। राजस्थान का शिमला कहते हैं क्या। हाँ, सिरोही को कहते हैं राजस्थान का शिमला, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड होती है। आबू पर्वत यहीं पे है ना। गुरु शिखर बोलते हैं उसको। 8,000, हाँ 8,848 क्या, नहीं नहीं यही है क्या, बताना। हाँ, राजस्थान का शिमला। और भी कहते हैं कि इसको। सिरोही को नीचे कौन सा आएगा, उदयपुर, ये हो गया उदयपुर। उदयपुर के नीचे ये आ गया डूंगरपुर, डूंगरपुर। ये आ गया बांसवाड़ा, नीचे आ गया बांसवाड़ा, ये आ गया प्रतापगढ़। एक बार मैं लिखवा देता हूँ आपको, ये हो गया प्रतापगढ़, है ना। डूंगरपुर को कहते हैं पहाड़ों की नगरी, है ना, पहाड़ों की पहाड़ों की नगरी कहते हैं। आपने सुना है क्या आज तक डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहते हैं, सुना है क्या, नहीं सुना ना। हाँ, आज मैंने सुना दिया तो आपको याद रखना। और क्या कहते हैं, राज्य की राधा नगरी भी कहते हैं डूंगरपुर को, है ना, राज्य की राधा नगरी, ठीक है। बांसवाड़ा, और यहाँ से एक ये कर्क रेखा गुजरती है ना, और माही नदी यहाँ से निकल के ऐसे बहती है। वो माही नदी ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, ये भी आपको पता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा से बहती है को वो कर्क रेखा होती है, और उसको कर्क रेखा को ये काट के निकल जाती है 2 बार, ठीक है। और क्या चाहिए, अब आ गया अजमेर, है ना, ये बाहर के तो आगे। अब ये जैसलमेर के पास में कौन सा आ गया, जोधपुर। ये हो गया जोधपुर। जोधपुर को क्या कहते हैं, जोधपुर को इधर ले चलते हैं, है ना, राजस्थान की ब्लू सिटी, राजस्थान की ब्लू सिटी।
नहीं, ब्लू सिटी बोलते हैं क्या इसको? हाँ, ब्लू सिटी। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, ठीक है। ये नीला शहर है, राजस्थान का नीला शहर सिटी, ब्लू सिटी को नीला शहर कहते हैं, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, यानी मरुस्थल प्रवेश यहाँ से होता है। राजस्थान में इधर से जाए ना तो प्रवेश यहीं से होता है, तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार। और क्या कहते हैं इसको? सूर्य नगरी कहते हैं, सूर्य नगरी। चलो ठीक है, अच्छी बात है। और क्या कहते हैं इसको? रेगिस्तान का केंद्र कहते हैं। ले भी, रेगिस्तान का केंद्र हो जा भी तू, रेगिस्तान का केंद्र। और क्या कहते हैं इसको? भारत की बेरी, यानी भारत की बेर राजधानी, बेर राजधानी। अब नीचे का मिटाना पड़ेगा। चलो, इधर का तो लिख ही दिया, तो लिख लिया तो मिटा देते हैं। हाँ, लिख लिया तो मिटा देते हैं। रेगिस्तान का केंद्र हो गया। हैंडीक्राफ्ट सिटी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हैंडीक्राफ्ट सिटी। और क्या कहते हैं? बुनकरों का शहर होता है क्या हैंडीक्राफ्ट सिटी? मरुस्थल का सिंह द्वार बोल दिया क्या? हाँ, रेगिस्तान का केंद्र बोला है तो मरुस्थल का क्या कहते हैं? सिंह द्वार, है ना? इधर से दिख रहा हूँ क्या? हाँ, सिंह द्वार, सिंह द्वार कहते हैं राजस्थान की। और क्या कहते हैं? विधि नगरी कहते हैं इसको। ये विधि नगरी, विधि बोलते हैं कानून को, क्योंकि किस लिए बोलते हैं कि जोधपुर में अपना हाई कोर्ट नहीं है क्या? राजस्थान हाई कोर्ट है, जोधपुर में तो है। और क्या है? तिहाड़ जेल भी है क्या जोधपुर में? कमेंट करके मेरे को बताना, जो मैं पूछ रहा हूँ ना। हाँ, जोधपुर के बाद में ये आ गया नागौर, खड़नाल नागौर में तेजा जी का मेला भी लगता है ना? ये आ गया अजमेर, ये आ गया अजमेर। अजमेर को नीचे ले चलते हैं, है ना? तो अजमेर को क्या कहते हैं बताओ? अजमेर का राजस्थान का हृदय है क्या? राजस्थान का नाका भी है, राजस्थान का मक्का भी है ना? अरावली का अरमान, राजस्थान के अंडे की टोकरी, सांप्रदायिक सौहार्द का शहर, इतने नाम लेते हैं। चलो लिख देता हूँ मैं। राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी कहते हैं। ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा लिखने के लिए। हाँ, तो ये जोधपुर वाला मिटा देते हैं एक बार, ऊपर तक ले चलेंगे अजमेर को। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। और क्या कहते हैं? अरावली का अरमान, अरावली का अरमान। और क्या कहते हैं इसको? सांप्रदायिक सौहार्द का, सांप्रदायिक सौहार्द नगरी। राजस्थान का मक्का, और अजमेर में ही है 2.5 दिन का झोंपड़ा। ठीक है।
ढाई दिन का झोंपड़ा क्या थी, ये थी, क्या थी, ये थी संस्कृत पाठशाला। और उसको तुड़वा के किसने तुड़वाया था और किसने ये मस्जिद बनवाई थी, वे मेरे को कमेंट करके बताना है ना। और क्या रह गया, बताओ बताओ क्या रह गया। ये आ गई पाली, पाली यही है ना, हाँ ये होगी पाली। पाली के नीचे कौन आ गया, राजसमंद, तिलक के समान आकृति का, ये हो गया राजसमंद, तिलक की आकृति का है, ठीक है। ये हो गया भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का एक अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, वो भी मेरे को बताना है। करंट में वो किसकी मूर्ति का अनावरण होगा, है ना, 400 करोड़ का बजट भी पास हुआ है इसके लिए, है ना, ये बताना है मेरे को। और कौन सा जिला रह गया, दौसा रह गया, ये आ गया दौसा, जयपुर के नीचे दौसा आ गया, है ना। ये सवाई माधोपुर मैंने आपको लिखवाई दिया। और क्या रह गया, ये हो गया अपने राजस्थान के उपनाम, राजस्थान के जिलों के उपनाम। राजस्थान के जिलों के उपनाम हो गए हैं, हाँ ये राजस्थान के जिलों के उपनाम हो गए, ठीक है। अगली क्लास में हम क्या जानेंगे, अगली क्लास में राजस्थान के जिलों के शुभंकर है ना, उनके सभी के नाम जानेंगे, ठीक है। राजस्थान के जितने भी जिले हैं उनके सभी के शुभंकर है ना, उनके नाम जानेंगे आगे, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राम राम, खमा गणी।